सिक्स सेंस। ये कहानी एक छोटे लड़के कोलसियर खेली जोल ऑस्मंड और एक बाल मनोचिकित्सक डॉक्टर मैल्कम क्रोट ब्रूस विलिस के इर्द गिर्द घूमती है। कोल एक असाधारण शक्ति रखता है, वह मृत लोगों को देख सकता है। ये बात उसके लिए डरावनी और कष्टदायक होती है क्योंकि आत्माएं अक्सर उससे मदद मांगती हैं, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि क्या करे। फिल्म की शुरुआत में डॉक्टर मैल्कम क्रोट, जो एक प्रतिष्ठित बाल मनोचिकित्सक हैं, अपनी पत्नी एना ओलिविया विलियम्स के साथ घर में होते हैं। तभी एक पुराना मरीज विंसेंट ग्रे, जो मानसिक समस्याओं से जूझ रहा था, अचानक घर में घुस आता है और मैल्कम को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। कुछ समय बाद मैल्कम एक नए केस पर काम करना शुरू करता है। 9 वर्षीय कोलसियर, जो मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान है, वह लोगों से दूर दूर रहता है और हमेशा डरा रहता है। उसकी माँ लिन टोनी कलेट अपने बेटे की इस अजीब स्थिति को लेकर चिंतित रहती है। मैल्कम को लगता है कि कोल भी विंसेंट ग्रे की तरह मानसिक समस्या से जूझ रहा है, इसलिए वह उसकी मदद करने की कोशिश करता है। कोल शुरू में अपने डर के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन धीरे धीरे वह मैल्कम पर भरोसा करने लगता है। एक दिन कोल अपने सबसे बड़े डर को उजागर करता है, मैं मरे हुए लोगों को देख सकता हूँ। वह कहता है कि ये आत्माएं हर जगह मौजूद हैं, लेकिन वे नहीं जानती कि वे मर चुकी हैं। वे कोल से मदद की उम्मीद करती हैं, लेकिन कोल इतना छोटा है कि वह समझ नहीं पाता कि क्या करे। मैल्कम पहले इस बात को मनोवैज्ञानिक समस्या समझता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि कोल सच कह रहा है। वह कोल को आत्माओं की मदद करने की सलाह देता है ताकि वे शांति पा सकें और कोल का डर भी कम हो सके। कोल पहली बार एक आत्मा की मदद करने का फैसला करता है। वह एक मृत लड़की कायरा को देखता है, जो उसे एक गुप्त वीडियो दिखाती है। इस वीडियो में पता चलता है कि उसकी सौतेली माँ ने उसे धीरे धीरे जहर देकर मार डाला था। कोल इस वीडियो को कायरा के पिता तक पहुंचाता है, जिससे उसे सच्चाई पता चलती है। ये पहली बार होता है जब कोल किसी आत्मा की मदद करता है और उसे महसूस होता है कि उसका यह उपहार एक श्राप नहीं बल्कि एक शक्ति है। जब कोल आत्माओं की मदद करना सीख लेता है, तो वह मैल्कम को भी सलाह देता है कि वह अपनी पत्नी के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करे। मैल्कम घर लौटता है और एना को सोते हुए देखता है। वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाती। इसी दौरान एना अपने हाथ में मैल्कम की शादी की अंगूठी पकड़े होती है, जबकि मैल्कम के हाथ में कोई अंगूठी नहीं होती। यहीं उसे एहसास होता है कि वह खुद भी मर चुका है। विंसेंट ग्रे की गोली ने उसे उसी रात मार दिया था, लेकिन उसकी आत्मा इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाई थी। मैल्कम को अब अपनी गलती समझ आती है। वह एक अधूरे काम को पूरा करने के लिए इस दुनिया में रुका हुआ था, और वह काम था कोल की मदद करना। अब जब कोल अपने डर पर काबू पाना सीख गया है और आत्माओं की मदद करने के लिए तैयार है, तो मैल्कम अपनी पत्नी को एक आखिरी बार देखता है, उससे प्यार भरे शब्द कहता है और फिर शांति से इस दुनिया से विदा लेता है। फिल्म द सिक्स्थ सेंस सिर्फ एक हॉरर या थ्रिलर नहीं, बल्कि गहरे भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को छूती है। ये कहानी मृत्यु, अधूरे रिश्तों और आत्मस्वीकार की है। इसका क्लाइमैक्स ट्विस्ट दर्शकों को चौंका देता है और पूरी कहानी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। ये फिल्म न केवल एक शानदार हॉरर थ्रिलर है, बल्कि भावनाओं से भरी हुई एक मार्मिक कहानी भी है, जो हमें जीवन, मृत्यु और आत्मा के बीच के गहरे संबंधों पर सोचने पर मजबूर कर देती है।